तो इस चैप्टर का नाम है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। और इसमें जो है न्यायपालिका को अगर देखें तो सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में है। ठीक है। और फिर हाई कोर्ट जो है अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, राज्यों में कौन सा है? हाई कोर्ट है। पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में। ठीक है। और हाई कोर्ट के नीचे कौन से होते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वैसे जैसे कटिहार में, पूर्णिया में, इन सब जगहों पे जो कोर्ट्स हैं उसे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। उसके ऊपर जो है कौन है? पटना में जो हाई कोर्ट है। पटना से ऊपर कौन है? दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है। अब देखो, हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं होते, बल्कि कुछ ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जैसे टैक्स वाला मामला होता है वो नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं आता है, वो एक अलग से जो है कोर्ट की तरफ बैठता है, उसे ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। ट्रिब्यूनल्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। इसमें सर्विस ट्रिब्यूनल्स जैसे कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जैसे मान लो कि तुम कोई अधिकारी हो, तो तुम अगर केस, जैसे तुम्हें जो है सरकार ने निकाल दिया, अधिकारी हो, तुम्हें सरकार ने निकाल दिया, तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। वहाँ पे जो है मतलब स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट्स होते हैं ये, जहाँ पे जो है तुम्हें बहुत जल्दी न्याय मिल जाएगा। इसीलिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं स्पेशल पर्पस से। सर्विस के लिए बनाए गए हैं, टैक्स के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। जैसे जो उपभोक्ता होते हैं, तुमने जैसे एक मोटरसाइकिल ख़रीदी, वो मोटरसाइकिल जो है नया कह के दिया लेकिन पुराना था, तो अब तुम जो है कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो या कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हो। लेबर ट्रिब्यूनल्स, जैसे लेबर के वाले जो मामले होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में जो लेबर के जो झगड़े होते हैं उसको सुलझाने के लिए। मतलब ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसमें जो है ये नॉर्मल कोर्ट्स, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं पे जो है डायरेक्ट ये ट्रिब्यूनल्स जो है, ये ट्रिब्यूनल्स मामले को सुन लेगा। अब लेकिन डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का अगर देखो तो इसमें जो है दो तरीके के मामले आते हैं, एक सिविल कोर्ट वाले मामले, एक क्रिमिनल कोर्ट वाले मामले। जो क्रिमिनल नहीं है वो सिविल है। क्रिमिनल मतलब जैसे किसी को मार दिया, किसी को धमकाया, किसी का मर्डर कर दिया ना, रेप हो गया, तो ये क्रिमिनल मामले होते हैं। सिविल वाले मामले कौन होते हैं? सिंपली सिविल वाले मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो है जैसे ज़मीन जायदाद वाला मामला हो गया, या हमने बैठ के एक एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो इसमें तो कोई गुनाह किया नहीं। इसमें एग्रीमेंट अगर तोड़ा है तो जितना पैसा तुम्हें नुकसान होता है वो तुम्हें पैसा दे दिया जाएगा। तो ये सिविल वाले मामले होते हैं। सिविल वाले मामले जो होते हैं वो क्राइम नहीं होता है, उसमें पैसे से जो है पूर्ति की जा सकती है। अब किसी का अगर मर्डर कर दिया तो पैसे से पूर्ति होगी? नहीं होगी, उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है। इसी वजह वो क्रिमिनल मामले होते हैं, वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। जहाँ रुपए पैसे दे करके, रुपए पैसे का मामला हो, ज़मीन जायदाद का मामला हो, तो वो सिविल कोर्ट्स होते हैं। तो फिर से एक बार देख लो, हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, 25 अलग अलग स्टेट्स के। हाई कोर्ट्स के अंदर जो है ये सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, और इसके नीचे ही जो है ये स्पेशल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट्स। सर्विस मामले में ट्रिब्यूनल्स होता है, टैक्स के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कंज्यूमर के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, लेबर के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, और फिर ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसमें यहाँ तो देख लिए ये सब होता है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंदर में था उसमें भी दो तरीके का है, एक सिविल कोर्ट है और एक जो है क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, हाँ। तो अब जो है हम इसमें ये हायरार्की हम समझा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता दिए, ये 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था। अब इसमें अभी जो है हाई कोर्ट्स अगर देखो तो अभी कितने हाई कोर्ट्स हैं? अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट में देखो शुरुआत में 7 जजेस होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जजेस। शुरुआत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जजेस, लेकिन अभी क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 33 जजेस अभी। तो टोटल कितने? 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत है। अभी 25 हाई कोर्ट हैं पूरे इंडिया में। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
और उसके अंदर जो है जेएम जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, सीजीएम, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे। और इसमें देखो, इसमें जो है बेंच और बार, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जैसे रजिस्ट्रेशन कराया ना, तो यहाँ मतलब वकीलों का, और बेंच जो कहलाता है ये BENCH, बेंच मतलब होता है जजेस का ग्रुप, और बार मतलब होता है वकीलों का ग्रुप। तो बार एंड बेंच, बार मतलब वकीलों का ग्रुप और बेंच मतलब जजेस के ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, जब 2 या 3 जज होता है तो उसे डिवीज़न बेंच बोलते हैं, और 5 या 5 से ज़्यादा होता है, 5 और मोर देन 5, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो देखो डिवीज़न बेंच ये क्या हो जाए, डिवीज़न बेंच 2 या 3 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है, 5 या ज़्यादा। ठीक है, और अब ये ट्रिब्यूनल के बारे में दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत तरीके के, देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जैसे एक IAS ऑफिसर है, उसको जो है सरकार ने नौकरी से निकाल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नौकरी से निकाल दिया, तो अब उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैट में जाना होगा, CAT कैट, फिर वहाँ जाके वकील करना पड़ता है। ठीक है, भारी झमेला होता है इसमें। कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली नहीं, कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब केंद्रीय जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उससे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, केस होते हैं, वो कैट में सुनी जाएंगी। उसी तरीके से स्टेट, जैसे SDM हो, CO हो, उनको निकाल दिया सरकार ने, तो अब वो बेचारे को न्याय चाहिए अगर, तो उसको जो है हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले SAT में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस करेगा। जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अभी यहाँ पे NGT का फ़ोटो भी दिखा देंगे। ठीक है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कहाँ पे, चलो बाद में दिखाते हैं हम, NGT। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये तराई भी है, TD SAT है, मतलब अलग अलग मुद्दे में स्पेशल कोड बने हुए हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें और कुछ नहीं है, और ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ेंगे नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई सलाह चाहिए कि नहीं चाहिए? एक छोटा सा सरकार, एक छोटा सा एक घर होता है अपना 20-25 लोगों का, उसमें जो है कानूनन सलाह लेने के लिए एक वकील रखा जाता है। तो ये तो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे मोदी सरकार है, मोदी सरकार को पूरे कोई भी काम कर रहा है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस काम में कोई आगे जो है कानून बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी, ये सारी चीज़ों के लिए सरकार एक वकील रखती है। उस वकील का नाम होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, और वो एडवोकेट जनरल जो है ये आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब पूरे केंद्र सरकार के लिए, याद रखना केंद्र के लिए है। यही अगर ये मतलब इसको बोला जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अब यही अगर अटॉर्नी जनरल क्यों है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का है, यही एडवोकेट जनरल हो जाएगा, एडवोकेट जनरल सॉरी, ये एडवोकेट जनरल कब कहलाएगा, ये आर्टिकल 165 में दिया गया है। जैसे बिहार में जो बिहार सरकार, नीतीश सरकार का जो सबसे बड़ा नीतीश सरकार का वकील है, जो नीतीश सरकार को सलाह देती है, वो एडवोकेट जनरल कहलाता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल मतलब मोदी सरकार, पूरे इंडिया में जो सलाह देगा मोदी सरकार को, और एडवोकेट जनरल यहाँ देखो, एडवोकेट 165 में एडवोकेट जनरल, बस ये अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 76 में दिया गया है, और वो पूरे इंडिया के लिए होता है, केंद्र सरकार का लॉ ऑफिसर होता है। और एडवोकेट जनरल जो कि 165 आर्टिकल में दिया गया है, ये राज्य सरकार जैसे नीतीश कुमार सरकार जो है उसका जो है सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। अब इसमें जो है ज़्यादा नहीं है, इसमें मेन यही था जो हमने बताया है, उसी को अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। आगे जो है इसका, क्योंकि और इम्पोर्टेंट इसमें है,
तो उसको आगे की वीडियो में बताएंगे।